नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुप्रिया और आपका स्वागत है मेरी अतरंगी दुनिया में। तो मैं आप आपको एक स्टोरी बताऊंगी कि मैं कैसे अकेली मुंबई गई थी। तो मेरा अकेली का मतलब ये है कि मेरे माँ पापा और मेरी दीदी मेरे साथ नहीं गए थे, और लेकिन मैं एक ग्रुप के साथ गई थी। उस टाइम मैं कराटे करती थी, तो मेरा एक ग्रुप था, हम उनके साथ एक कराटे टूर्नामेंट में गए थे, वो भी मुंबई। तो मैं अकेली गई थी उनके साथ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रिया की हमारा मुंबई के लिए ट्रेन था रात के 11 बजे, और हम सब वहाँ पहुँच गए थे स्टेशन में। जब ट्रेन आया तो हम अपना टिकट के अनुसार सब जाके बैठ गए। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात ये थी कि वो मई महीने के गर्मी में हम नॉन एसी वाले ट्रेन में गए थे। दूसरे दिन हमारा आँख मुंबई में खुला। हम मुंबई के स्टेशन से ही खंडाला के लिए ट्रेन लिए और खंडाला पहुंच गए। और खंडाला तो बहुत ही सुंदर दिखता है, एकदम वादियों से भरा हुआ, बहुत सुंदर। खंडाला के एक स्कूल में हमारा वहाँ कराटे कैंप था, और हम वहाँ गए और वहाँ हॉस्टल में रुके। और हॉस्टल में मैं फर्स्ट टाइम डबल बेड देखी थी, मतलब ऊपर नीचे जो बेड होता है। मैं टीवी में ही देखी हूँ, कभी भी ऐसे असली में नहीं देखी, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत घटिया था वो बेड में नीचे वाले को फैन की हवा नहीं लगती है। और हम जहाँ रहे थे वहाँ था एक कॉमन बाथरूम। मैं फर्स्ट टाइम एक कॉमन बाथरूम देखी थी जहाँ सब कुछ खुला था, मतलब लोग सब साथ मिलके नहाते हुए। बहुत अजीब था क्योंकि हम सब तो अकेले ही नहाते हैं सब। वो एक बहुत अलग एक्सपीरियंस था। सब तुम्हें नहाते हुए देख सकते हैं, तुम सबको नहाते हुए देख सकते हो। उसके बाद शाम हो गई और हम सब रात में सोने चले गए। वो रात हमारा ऐसे ही सो के ख़त्म नहीं हो गया था। हमारे साथ एक दीदी आई थी जो हमें बहुत सारा मोटिवेशनल बातें बोली, जैसे कि तुम लोगों का जुनून नहीं है अपने टूर्नामेंट के प्रति, और फलाना ढिमकाना। और ना उनका बात सुन के हमारा ऐसा माइंड चेंज हो गया, हम दूसरे दिन 5 बजे उठ गए। अब जानना चाहते हैं वो दिन वो क्या बोले थे? तो अभी सुनिए। अभी यहाँ हमारा भर भर के रीजनलिज्म आएगा। तो वो बोले थे जब हम गए वहाँ मुंबई में, तो वहाँ के सब जो बच्चे थे वो सब हमें सब देख रहे थे, घूर रहे थे, क्योंकि हम उड़ीसा के थे। मतलब कि वो सब आसपास के, जैसे कि मुंबई के आसपास के महाराष्ट्र हो गया, खंडाला हो गया, ऐसे ही आसपास के बच्चे सब आए थे, और हम थे उड़ीसा से, मतलब बहुत दूर से हो गया। और वो शाम क्या हुआ कि एक बच्ची दुखी थी क्योंकि उनके जो इंस्ट्रक्टर थे वो उनको थोड़ा गाली दिए थे। तो वो छोटी सी बच्ची दुखी थी, तो मैं जाके उसको हग की और बोली क्या हुआ, क्यों दुखी हो? तो ना वो बच्ची कुछ बोलती, उसके पहले उसके इंस्ट्रक्टर उसको बड़े बड़े आग दिखाने लगे, जैसे कि वो दीदी बोल रही थी। मैं तो नहीं देख पाई। वैसे भी बच्चे मन के सच्चे होते हैं। 7 क्लास के बच्चे क्या ही जानते होंगे, मैं तो नहीं जानती थी कि ऐसे झगड़ा भी कुछ होगा इधर। वो दीदी और उनके साथ और को 2-3 दीदी मिलके मुझे गाली वाली दे रहे थे, तो मुझे बहुत दुख लग रहा था, जैसे कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, ये नहीं जानती, वो नहीं जानती। मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही थी। हाँ, दुखी के टाइम हमेशा माँ की ही याद आती है। तो उसके बाद उसका नेक्स्ट डे हो गया। वो दीदी के इन्फ्लुएंस के चलते हम सब 5 बजे उठे, एक्सरसाइज किए, उसके बाद हमें प्रैक्टिस के लिए बुलाए। फिर हम 7 बजे हमारा एक्सरसाइज किए, फिर 7 से हो गया 9, फिर हमारा ये पहला सेशन ख़त्म हो गया। फिर सेशन हमारा स्टार्ट हो गया। उसके बाद हमारा लंच टाइम हुआ 1 बजे से। और ना जब हम एक्सरसाइज करके खाना खाने के लिए आते थे, वो खाना इतना टेस्टी लगता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था वहाँ का खाना। वो दिन बहुत अच्छे थे खाने का। उसके बाद लंच के बाद फिर से 3 बजे से हमारा और एक सेशन स्टार्ट हो जाता था। उसके बाद फिर एक टी ब्रेक होता था। टी ब्रेक में जिसको चाय वाय पीना है या कॉफ़ी पीना है, उसका मर्जी, वो खाते थे पीते थे। फिर और एक सेशन के लिए हम फिर चले जाते थे। फिर रात के 8 बजे हमारा सेशन सब ख़त्म होता था। डिनर करने के बाद हम जल्दी सो गए। उस दिन हम लाइट ऑन करके सो रहे थे। अगले दिन जब हम वहाँ फर्स्ट आए थे, उस दिन हम जल्दी सो गए थे। तो उस टाइम वो सब जो बच्चे थे ना, वो लोग जाके हमारे सेंसेई को, मतलब टीचर को बोले कि ये उड़ीसा वाले बच्चे बहुत जल्दी सो गए। हमारे सर बोले सर अच्छा है, वो जल्दी भी तो उठते होंगे। वो सुन के बहुत हमें खुशी आई थी। सेकेंड डे क्या हुआ, हम सब लाइट ऑन करके सोए थे
कि उनको थोड़ा लगे कि हम जागे हैं, ठीक है। तो हम ऐसे लाइट ऑन करके सोए थे। क्या हुआ, वो बच्चे जाके सेंसाई के जो वाइफ है आंटी को बोले कि वो जो उड़ीसा वाले हैं ना, वो आंटी बोली कि अच्छा है, तुम लोगों को थोड़ा लाइट मिल जाएगा। उसके बाद ये सब सुन के हमारी एक तो दीदी गई और वहाँ लाइट ऑफ कर दी। तो वो बच्चे ऐसे हो रहे हैं, अरे लाइन चला गया, लाइन चला गया, ऐसे सब बिहेव कर रहे थे। और भी अंदर बहुत कुछ हो रहा था। जैसे कि मैं तो ये भी सुनने के लिए पाई थी कि फर्स्ट दिन वो सब बच्चे हमारे बैग चेक कर रहे थे। ये मैं कुछ देखी नहीं, ये सब सुनाई बातें हैं, मैं कुछ नहीं जानती, ये खाली मैं सुनी हूँ मेरे दीदियों से, ठीक है, क्योंकि वही अजीब टाइप के बिहेव करते थे। और ना वहाँ लिटरली मुझे सावधान इंडिया का ही याद आ रहा था। वहाँ जो सब माहौल जैसे हमारी दीदी जब बना दिए थे ना, ऐसे जैसे तो हम कोई बॉर्डर में जाके युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं। ओह छोड़िए, हमारा उसके बाद ये हो गया, हमारा 2 दिन हो गया। एक दिन आए, सेकेंड दिन हमारा प्रैक्टिस सेशन हुआ, अभी थर्ड दिन हमारा टूर्नामेंट का दिन था। तो टूर्नामेंट हुआ और मैं पा गई कुछ 2-3 मेडल्स। एक मेरा कराटे में था, सेकंड था एक कराटे में, और काताकाना मतलब जो फाइटिंग होता है वहाँ थर्ड हुआ था। मैं इतना अच्छा कर नहीं पाई थी, वो तो अलग बात है, ठीक है। शाम हम नाचे गाए, हमारे जो सेंसई थे उनका बर्थडे भी था, वो बर्थडे मनाए, हम नाचे गाए, वो भी उनका मराठी सॉन्ग में बहुत अजीब लग रहा था। सब गाना में गंगूबाई खाली था। हाँ चलिए तो उसका हो गया नेक्स्ट डे। अभी हमें जाना था हमारे घर उड़ीसा, तो हम सब निकल गए। और आपको पता है मतलब एक ग्रुप जब ट्रैवल करता है कैसे ट्रैवल कर सकता है, बस से या कोई बड़ी गाड़ी से। हम ट्रक के पीछे, एकदम लोडिंग वाले ट्रक के पीछे बैठे थे, सब हिल रहे थे, टकरा रहे थे। वो वाला एक बहुत ही मतलब, कभी अपने पेरेंट्स के साथ तो आप ऐसे कभी हिलते हुए ट्रक के बीच में तो नहीं जाएंगे, मतलब अंदर हम हिल के गए ट्रेन स्टेशन, और ट्रेन के लिए टाइम था तो हम अपना बैग सब रख दिए हमारे मुंबई स्टेशन में, उधर सब ताला वाला मार के। उसके बाद हम सब निकल पड़े। फर्स्ट टाइम मैं देखी गेटवे ऑफ इंडिया, उसके बाद ताज होटल, और वही ताज होटल के सामने से ही एक समुंदर पार करके हम एलिफेंटा केव गए थे, वो भी बोट से। और वो नमकीन पानी का हवा देख, हाँ मज़ा नहीं तो आया इतना, फिर भी बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। हम बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किए, दोस्त सब और थोड़े गहरे हो गए। और एक तो बात है, जब मैं वहाँ गई थी तब बच्चे हमें पूछते थे कि आप कहाँ से हैं, तो हम बोलते थे उड़ीसा से। तो वो बच्चे जान नहीं पाते थे कि वो उड़ीसा कहाँ है। वो बोलते थे क्या बिहार में या बंगाल में। हम बोलते थे नहीं, उड़ीसा एक अलग है, उधर आसपास रहता है। तो मुझे अंदर से बहुत खराब लगा था कि लोगों को पता नहीं है, या हमारा स्टेट ही उतना ऊंचा नहीं कर पाया कि वो लोग जान नहीं पाते हैं उड़ीसा कहाँ है। ये बहुत अजीब लगा था मुझे। और एट द एंड ऑफ द डे ये कैमरा बहुत अजीब है, ठीक है, इसे काम चला लेते हैं रिची के साथ। एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि वो दीदी का सोच था। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा सच में वो सोचते होंगे या नहीं। मैं तो यही मानती हूँ कि वसुदेव कुटुंबकम, हम सब भाई बहन है और हमारा एक परिवार है। सो एक स्टोरी है, जो स्टोरी जैसे ही लीजिएगा, ज्यादा दिल में मत लीजिएगा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।